तो आज सुबह 9:58 पर फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक बेहतरीन खबर आती है। यूनियन बजट में इंडियन रेलवे का कैपिटल एक्सपेंडिचर 15 से 20% बढ़ाया जा सकता है, जिसकी वजह से जो बजट है वो 3 लाख करोड़ के पार भी जा सकता है। एंड ऐसे में यहाँ पर ये खबर बहुत जबरदस्त लगी है मार्केट के अंदर। मोस्टली यहाँ पर आज की डेट में सुबह सुबह किसी को ये खबर पता भी नहीं थी। एंड जो बजट बढ़ाया जाएगा वो नए रेलवे ट्रैक्स को अपग्रेड करने के लिए यहाँ पर इंक्रीज किया जा सकता है। एंड ऐसे में जो इंफ्रा कंपनी है रेलवे की, उनके अंदर आज की डेट में बहुत बेहतरीन उछाल देखने को मिला है। एंड नॉट ओनली इंफ्रा कंपनी, आप देखेंगे कि जुपिटर वैगन रिलेटेड कंपनी ना, इनमें भी बहुत बेहतरीन तेजी देखने को मिली है। 219 रुपए 20 पैसे का प्राइस देखने को मिला है। 15% की तेजी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग मिली है इरकॉन इंटरनेशनल के अंदर। वहीं आरबीएनएल के अंदर 412 रुपए का प्राइस देखने को मिला है। 10% से ज्यादा की तेजी के साथ क्लोजिंग हुई है। एंड ये सभी स्टॉक बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर हायर साइड से टूट रखे हैं। निवेशक इसके अंदर बिल्कुल ट्रैप की तरह महसूस कर रहे हैं। एंड अब थोड़ी सी राहत मिलती हुई देखने को मिल रही है। तो बजट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक और ब्रेक बजट होने वाला है। मैं आज से नहीं, लमसम 2-1.5 महीने पहले से ही बोल रहा हूँ कि मेक और ब्रेक बजट है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट रखा है इन पीएसयूज के लिए। क्या अनाउंसमेंट आ रहा है, क्या कैपिटल आ रहा है इनके लिए। यहाँ पर आप देखें इंडियन रेलवे जो कि एनबीएफसी कंपनी है, इसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट डे भी आने वाला है। इसके Q3 के नंबर्स आने वाले। एंड ये फाइनेंस करती है सभी जो कि यहाँ पर प्रोजेक्ट्स होते हैं इंडियन रेलवे के। अगर नीड पड़ती है उनको नए पैसे की या जरूरत पड़ती है तो बैंक तक जाते नहीं है। रेलवे ने अपनी एनबीएफसी बना रखी है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यही फाइनेंस का काम करते हैं, मोनोपोली है। लेकिन आरबीएनएल का अगर आप टॉप देखेंगे तो हैरान रह जाएं कि इस कंपनी का जो टॉप बना हुआ है वो 635-37 के अराउंड बना हुआ है। एंड वहां से ये स्टॉक टूटा है। मैं बहुत बार कवर किया हूं एंड मैंने बहुत टाइम आपको समझाने की कोशिश करी है। इस जगह ये काफ़ी खतरनाक जगह है अगर आप एक नया निवेश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका इन्वेस्ट करना बनता था, यहाँ पर आपका इन्वेस्ट करना बनता था। बट इस जगह पर आके जब आपका स्टॉक मल्टी बैगर रिटर्न दे दे तो आप कहाँ ही भागने की कोशिश करें। 19 रुपए पे कभी काम करता था, 19 रुपए 20 रुपए के आसपास का यहाँ पर ना प्राइस देखने को मिलता। तब मार्केट कैप बहुत चीप थे इन पीएसयूज के, तो लोग बेनिफिट है यहाँ पर ना उठाए। लेकिन जो टॉप पर आए उनका यहाँ पर ट्रैप जैसा महसूस करना बिल्कुल बनता ही है। एंड 500 रुपए जब टूटा तो उसके बाद तो बिल्कुल यहाँ पर जो है गिरावट देखने को ही मिली है। एंड इंपॉर्टेंट जगह पर है आज की डेट में भी। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये पिछली वाली बजट जैसा नहीं होगा इस बार, ये ध्यान रखिएगा आप। पिछले वाले में जो तेजी देखने को मिली थी, एक भयानक तेजी देखने को मिली थी, शायद इस बार ऐसी ना हो। मार्केट अब कुछ और भी देखना चाहेगा। क्या देखना चाहेगा वो मैं आपको बताता हूँ, जो कि पहले इन्वेस्टर ने गलती करी है। बट इरकॉन का देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इरकॉन कई गुना ज्यादा बेहतर है आरबीएनएल के कंपैरिजन। तो इरकॉन के जो शेयर होल्डर हैं वो ज्यादा बेनिफिट में बैठे हुए हैं एज अ वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखेंगे आरबीएनएल के कंपैरिजन। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ इसमें भी कुछ ज़्यादा यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। लमसम 350 के भाव से इसने टूटना स्टार्ट किया। एक अनुमान लगाए तो 150 से ज़्यादा का प्राइसिंग यहाँ पर जो है खो चुके हैं हायर साइड से। वो तो आज रिकवरी हो गई 30 रुपए की, अदरवाइज 190-180 की प्राइसिंग हमें देखने को मिल गई है। एंड मेरा यही कहना है, बस सिंपल सी बात है, उस वक्त में आपसे यही कह रहा था कि बहुत हाई वैल्यूएशन है। ये सिर्फ और सिर्फ अभी इवेंट बेस्ड चल रहा है। पहले बजट आया, फिर इलेक्शन, फिर बजट आ गया। तो ये 3 जो ट्रिगर थे वो सब कुछ यहाँ पर ना आपका निर्भर कर रहे थे सब न्यूज बेस्ड पर, समझ रहे हैं ना। तो उसी हिसाब से बिल्कुल पूरी तरीके से उसी तरीके से काम चला है। कोई भी लॉन्गर टर्म यहाँ पर ना सोच कर नहीं चला। एंड जो लॉन्गर टर्म यहाँ पर सोच कर चला उसका बैंड बच गया इन स्टॉक्स के अंदर। अब आप देखोगे आरबीएनएल 57.53 का पी रेशियो पर है एंड इरकॉन 19.39 के पी रेशियो पर है। इरकॉन ने वो भाव देख लिया जहां से ये चलना स्टार्ट किया था। आरबीएनएल भी लमसम वहीं पर आ गया जहां से चलना स्टार्ट किया था। तो आप समझ रहे हैं ना, चलने का मतलब 180 की तरफ एक यहाँ पर ना आपका बेस बना हुआ था एंड उसके बाद ही चलना स्टार्ट किया था। वही आरबीएनएल कुछ 270 या 230 के अराउंड ही था। 370 के अराउंड हमने जो है प्राइसिंग आते देख लिया आरबीएनएल की। तो बहुत कुछ बचा नहीं आरबीएनएल में। आप देखेंगे जो एक कमाया था मोटा रकम वो चला गया। स्टिल हाई वैल्यूएशन पर अभी ट्रेड कर रहा है आरबीएनएल, लेकिन दोनों में अंतर भी है, फाइनेंशियल में अंतर है। ये डबल है आरबीएनएल इरकॉन के कंपैरिजन, चाहे आप सेल्स की बात कर लीजिए, प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर लीजिए। बट वैल्यू वाइज में आरबीएनएल ज्यादा यहाँ पर महंगा देखने को मिलता है इरकॉन के कंपैरिजन। एंड प्राइस टू बुक वैल्यू भी 8.82 टाइम। आप देखोगे आपका इरकॉन कहां पर है 2.89 टाइम पर।
तो काफ़ी यहाँ पर ना मतलब आप अपने आप ही समझ सकते हैं कि अगर आप इरकॉन के शेयर होल्डर हैं या आरवीएनएल के शेयर होल्डर हैं तो आपको अंतर देखने को मिल जाएगा। बट बिल्कुल जैसा कि मैंने कहा कि फाइनेंशियल में बहुत बड़ा अंतर है, 2 टाइम बिगर है आरवीएनएल इरकॉन के कंपैरिजन। यानी कि अगर 1000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर रहा है इरकॉन तो 2000 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है आरवीएनएल। अगर 10,000 करोड़ की सेल्स है इरकॉन की तो 20,000 करोड़ की सेल्स है आरवीएनएल की। लेकिन फिर भी वैल्यू जो है वो ज़्यादा अपने को आरवीएनएल में देखने को मिलती है। अब ये कोई पॉजिटिव बात नहीं है, आपका चीपर प्राइस पर मिल रहा है इरकॉन, ये तो बात समझ में आ रही है। एंड लास्ट तो देखिए अब मार्केट क्या देखेगा, मार्केट देखेगा भैया आने वाले Q3 नंबर एंड उसके बाद ग्रोथ। क्योंकि बजट में एलोकेशन हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया, मार्केट बहुत कुछ देखेगा इस बार। एंड वो चीज़ ना पहले जैसी नहीं रहती है। अब बात एक बार आपका जो है बहुत बड़ा मूव मिल गया तो आप एकदम से बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकती मार्केट में वैसा ही बजट वाला मूव आ जाए जो कि पिछले बार ही हुआ था। नहीं, वो मार्केट उससे तंग हो चुका है। आज की डेट में ग्रोथ मांग रहा है मार्केट की भैया नंबर्स दिखाइए आपके ग्रोथ कहाँ है। ऐसे ही बड़बड़ा कर नहीं चल पाओगे, और अगर चले तो फिर यहाँ पर जो है ना इवेंट के बाद आपके सामने फिर से गिरावट होने लगेगी। तो ये आपको ना तैयार रखना है। गेम भी होंगे, बड़े बड़े गेम होंगे क्योंकि ये बजट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके सामने 10-10% की मूव भी शायद हल्के पड़ जाए तो ये भी हो सकता है, तो तैयार रखिए। बट लॉन्गर टर्म के लिए एकदम से अभी कोशिश मत करिए, आप बाई करिए। बड़ा रिटर्न मिल जाए तो उसको बेच बाच करने के लिए ज़्यादा बेहतर यही रहेगा। अपने चाहे फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए, ब्रोकर से पूछ लिया, खुद भी स्टडी करेगा तो आपको समझ में आएगी कि एक बड़ा रिटर्न एक झटके में अगर आपको मिल जाए तो कहीं ना कहीं वहाँ से निकलने की कोशिश करिएगा। एंड जब वो थोड़ा सा हल्का हो जाए स्टॉक तो फिर यहाँ पर लंबे नज़रिए से सोचिएगा। अब आप लॉन्ग टर्म लेके बैठे थे जो लोग, आज की डेट में उनके हाथ में क्या है? अगर वो बड़ी तेजी का अगर वो बेनिफिट उठा लेते, वो बेच लेते तो फिर आज जो है वो लोअर लेवल पर बाई कर लेते। एंड इतने टाइम में कौन से क्वार्टर में कितनी ग्रोथ देखने को मिल गई, तो यही तो बात है। सबसे बड़ी बात तो यहीं पर आ जाती है। बाकी पैटर्न देखिए आप इरकॉन के अंदर एंड सेकंड लास्ट ये जो पैटर्न है एंड इसका जो मिड पॉइंट है बॉस ये पड़ेगा आपका 237 239 के अराउंड। 237 एंड 239 मेक और ब्रेक रहने वाला है। अगर इसके ऊपर निकल गया बॉस तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर निकलने का मतलब इंटरडे में नहीं, 2-3 दिन इसके ऊपर कामकाज हो जाए तभी एक समझ में आया कि हाँ भैया हाँ ये अब तैयारी हो चुकी है। इरकॉन ने एक झटके में एक ही दिन के अंदर 50 डेमा निकाला, 100 डेमा निकाला एंड 100 डेमा के आसपास की क्लोजिंग देखने को मिली है। जहां तक बात है एक बेस की, मैंने जितने भी आपके सामने 2024 में लेवल बनाए थे आप देखो उनसे बाहर चीजें निकली नहीं। इरकॉन इतना परफेक्ट बैठा है हमारे लिए कि क्या पूछो ही मत। तो ये जो लाइंस थी ये मैंने 2024 में बनाई थी। 180 मैंने आपको बताया, 180 और 193 बहुत सारी वीडियोस में आपको देखने को मिल गया होगा। ये वो रेंज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्टिव रेंज है। जब तक ये सलामत है तब तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इरकॉन में। यहां से आप देखिए इधर भी सपोर्ट लिया 2-3 बारी एंड इधर आपका सेकेंड टाइम अभी 2-3 दिन पहले इधर ही था, यहीं से घूमा है तो अपसाइड यहीं से मिली है। तो इसका मतलब है मेरे लिए 193 180 के रेंज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आप समझ लीजिए जब 180 के नीचे कामकाज स्टार्ट कर देगा तब कहिएगा कि अरे अब तो यहाँ पर ना प्राइसिंग उड़ने लगी है, तब आप कहिएगा। लेकिन आज की डेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर क्लोजिंग हमें देखने को मिली है एंड 212 आपका मूविंग एवरेज है 50 डेमा, तो उसके ऊपर है। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आप इसको जो है वो एक इंपॉर्टेंट लेवल लेकर चलिएगा। 210 212 ज़्यादा से ज़्यादा वॉलिटिलिटी में 209, इससे ज़्यादा नहीं बॉस, 1% से ज़्यादा हो गया। तो ये 209 212 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह रहेगी। ये कहीं ना कहीं आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी का अभी बनकर आना चाहिए। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एंड इरकॉन में जो क्लोजिंग हुई है ना वो आपको बता दूं प्रॉफिट बुकिंग की रेंज है, आप देखिएगा थोड़ा सा पीछे कर तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर आप देखिए आरवीएनएल में क्या है। सो एंड लास्ट यहाँ पर आरवीएनएल में जब ये आपका एक इन्वर्टेड डब्ल्यू पैटर्न बना था तब मैंने आपसे कहा था कि अब यहाँ पर जो है चार्ट पैटर्न काफ़ी ख़राब हो गया। मैं तो एक लंबे टाइम से आपको पीएसयू से हटने की बात कर रहा था उस वक्त जब इवेंट हो गए थे कि थोड़ा थोड़ा बेचते जाइए, पता नहीं है कि कब यहाँ पर ना एक फॉल आना स्टार्ट हो जाएगा। अब समझिए हीट बहुत थी, सबने बेनिफिट उठाया, रिटेल ने भी बेनिफिट उठाया, लेकिन उसके पीछे
बहुत सारे लोग बेनिफिट उठाकर निकल गए। जैसे कि आज की डेट में आप म्यूचुअल फंड का डेटा देखिए दिसंबर का, इन दोनों स्टॉक का बहुत रद्दी है, बहुत खराब है, बहुत खराब है। एंड वो म्यूचुअल फंड डेटा आप 6 महीने पहले का म्यूचुअल फंड डेटा देखिएगा, म्यूचुअल फंड वाले सब बेच बाच कर निकल गए। इतने प्राइसेस जो है वो चीपर हो गए, फिर भी यहाँ पर एंटर करने की कोशिश नहीं करी है। तो यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सारी की सारी चीज़ें जो है वो फॉलो कर रहा था एंड वही चीज़ें आपके सामने रख रहा था। कुछ लोग एग्री करते थे बट मोस्टली यहाँ पर जो है ना वो निकल जाते थे ये कहकर कि तुम बेवकूफ़ हो गए हो, ये स्टॉक तो अभी 1000 जाना है। एंड 1000 नहीं, वो कहाँ आ गए आज की डेट में। तो इंपॉर्टेंट जगह भाई RVNL में भी है, ये 410 412 के अराउंड, 410 412 के अराउंड यही इंपॉर्टेंट जगह है। अब इसके ऊपर क्लोजिंग मिलनी है या नहीं मिलनी है ये देखने वाली बात होगी, बट यहाँ पर मूविंग एवरेज जो है इसमें अभी निकालना बाकी है। ये कहाँ पर है आपका 50 डे में और 200 डे में आपका बिल्कुल पास में पड़ रहे हैं। एंड उसका जो रेंज है, जो आपके लेवल्स हैं 437 और 444 के अराउंड पड़ते हैं। ये आपके दो मूविंग एवरेज है, आपका 50 और 200 डे में। एंड उसके ऊपर फिर वो आपका यहाँ पर आ जाता है 100 डे में। तो वो बात की बात है, बट फिलहाल आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो RVNL में कुछ हर्डल है, बट इरकॉन थोड़ा ज़्यादा बेहतर अभी देखने को मिल रहा है टेक्निकल वाइज। लेकिन इरकॉन भी एक इंपॉर्टेंट जगह पर है, वही रेंज जहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होनी है। RVNL भी क्लोजिंग जो है वो 412 के अराउंड है, वही एक इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पर बेस बनाया था, बेस बनाकर टूटा, तो वही एक रेजिस्टेंस है। तो देखते हैं कल की डेट में क्या होता है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। निवेश कर रखा है तो लॉन्गर टर्म का मत सोचिए, अभी शॉर्ट टर्म का सोचिए। ये एक इवेंट है, इवेंट में अगर बड़ा पैसा बन जाए तो झोली भरकर एकदम से। एंड अभी Q3 के नंबर आएंगे तो ग्रोथ देखेगा मार्केट, एंड अब ग्रोथ पर ही बात होगी। ये RVNL, इरकॉन आप कितना लेकर आ रहे हैं, आप कितना लेकर आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें अब देखी जाएंगी। तो जहां महंगा मिला वहीं से एक फॉल स्टार्ट, ये बात है यहाँ पर जो है ना क्लियर है। तो आप जो है एकदम से एक्साइटमेंट मत होइए, सोचा करिए दिमाग से, जो 2024 में हुआ वही गलती 2025 में नहीं दोहरानी है। एंड बस बड़ा रिटर्न मिल जाए तो बस थोड़ा थोड़ा कर कर बाहर निकलिए, कुछ बचाना तो बचा लीजिए। एंड मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ, इससे ज़्यादा कोई फोर्स नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या ब्रोकर से कंसल्ट करिएगा कि आपको क्या करना है, ज़्यादा बेहतर रहेगा, या खुद स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो अब दी समझा वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।